हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही यूजफुल न्यूज मिलने वाली है, यानी कि बहुत ही अच्छी न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज यूँ कहिएगा। बोर्ड एग्जाम 2021 से रिलेटेड, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने आपका, बात कर रहा हूं मैं अभी सीबीएसई की और यूपी बोर्ड वाले और जितने भी हिंदी बोर्ड वाले हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना पीसीएम का न्यू सिलेबस लॉन्च किया है, जिसमें से कुछ चैप्टर निकाल दिए हैं, कुछ चैप्टर्स में से सवाल कम किए हैं। मोस्टली हर चैप्टर्स में से कुछ सवाल कम कर दिए हैं। तो देखिएगा, आज मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कौन कौन से चैप्टर तो पूरे हटा दिए और कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन हटा दिए गए। ठीक है, तो वो सब जानने वाले हैं। आप कहोगे सर ये तो सीबीएसई बोर्ड का, तो यूपी बोर्ड का क्या? देखिएगा, पहले सीबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी का सिलेबस लगा हुआ है वही आपका यूपी बोर्ड में लगा हुआ है। यानी कि जो सीबीएसई में भी आपका सीबीएसई की यदि मैं बात करूं तो उसमें आपका एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई हैं और आपका यूपी बोर्ड में भी आपका एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है। ठीक है, अब बात कर लें बिल्कुल सेम टू सेम जो एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई बोर्ड में है वही बुक है, वही पेज नंबर, बस उसमें क्या वो इंग्लिश में है, यहाँ पर आपका हिंदी में। दूसरी बात, आगे की बात करें हम, जैसे कि आपका नीट का एग्जाम हुआ और आपका आईआईटी का एग्जाम हुआ, AIEEE का एग्जाम हुआ, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें उसमें आपका ऐसा तो नहीं कि सीबीएसई बोर्ड का बच्चा ही भाग लेता है, उसमें आपका यूपी बोर्ड का ही बच्चा भाग लेता है। अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी बोर्ड वालों के लिए अलग से पेपर दिया जाएगा और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अलग से पेपर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि जब आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कम हो गया है तो निश्चित रूप से आपका यूपी बोर्ड का भी सिलेबस कम होना ही है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो या बीएससी वगैरह करोगे, उसके बाद में तो उसका एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो जो इसमें से ऐसा तो नहीं है सीबीएसई बोर्ड वाले ही पढ़ते हैं, सभी एग्जाम देते हैं, तो सभी के लिए एक सिलेबस आएगा, तो वो सिलेबस भी अकॉर्डिंग जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग आएगा। इसीलिए जो सीबीएसई बोर्ड का कम हो गया तो निश्चित रूप से आपका यूपी बोर्ड का भी कम हो जाएगा। बात चल रही है, अभी एक न्यूज भी आई थी कि सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही यूपी बोर्ड करेगा सिलेबस कम, तो ये न्यूज थी। तो मतलब क्या है कि यूपी बोर्ड का भी सिलेबस कम हो जाएगा। इसीलिए कॉपी पेंसिल उठा लो और देख लो कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं। एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट बताऊंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका मैथ। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, तो केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर लिख लेना। उन चैप्टरों को आप बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आप यूपी बोर्ड वाले बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, ना ही मैं पढ़ाऊंगा उनको। ठीक है, तो आप कॉपी सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए और यूपी बोर्ड वालों का भी यही सिलेबस कम होगा, जो करते हो ध्यान रखना। इसलिए अभी से इसको लिख लीजिए। तो एक एक करके मैं बिल्कुल, और आज के चैप्टर के टॉपिक ही नहीं, मैं बिल्कुल क्वेश्चन हर चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा, जो पहला जो चैप्टर था आपका लेसन 1 की यदि मैं बात करूं, देखो लेसन 1 की हम बात करते हैं तो उसका क्या था? सॉलिड स्टेट। तो इसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके दे रखा है, जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर की यदि मैंने बुक आपकी अपलोड नहीं की है केमिस्ट्री की वीडियो कल आपको अपलोड हो जाएगी, तो उसमें देखोगे तो एक दे रखे जैसे एग्जांपल्स होते हैं, तो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं पेपर में, किताब में, तो एग्जांपल्स के नीचे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनको बोलूंगा मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स, और एक होता है जो चैप्टर खत्म हो जाता है उसके पीछे एक्सरसाइज। तो इसमें बात करी जाएगी कि एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स की हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल्स मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, सुनिए देखिएगा। यहां पे बात करेंगे हम एग्जाम्पल्स की, फिर करेंगे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, और फिर बात करेंगे हम एक्सरसाइज क्वेश्चन के। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। ठीक, अब इसको मैंने 3 भागों में तोड़ दिया है, तो एक एक करके हम सारे चैप्टरों की हम बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूं लेसन 1 की। लेसन 1 है आपका सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में कौन कौन से कम हुए? तो एग्जाम्पल्स में तो कोई कम नहीं हुआ है,
ध्यान से समझ लेना, एग्जांपल्स में कोई कम नहीं हुआ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जो चैप्टर पढ़ते हो उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन यानी पहले चैप्टर का यानी कि 1.23 यानी कि 23वां क्वेश्चन नहीं करना है आपका, 24वां क्वेश्चन भी निकाल दिया है, यानी कि इसमें 1.24 लिखा हुआ है क्वेश्चन, वो नहीं करने हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं अब एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आपका 1.17 यानी कि 17 क्वेश्चन, फिर 18, फिर आपका 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। चलो 1 पॉइंट नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट समझ जाना। 20 और फिर 22 और फिर आपका 26, ये है आपका, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन 17, 18, 20, 22 और 26 ये क्वेश्चन नहीं करने, ये बिल्कुल भी रिमूव कर दिए हैं, बिल्कुल हटा दिए गए हैं चैप्टर से, सिलेबस से आपके, ठीक है। आगे की हम बात करें सॉल्यूशन, जो आपका लेसन 2 है सॉल्यूशन, लेसन 2 की हम बात करते हैं विलियन, यानी कि ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है आपका विलियन, उसकी हम बात करें तो उसमें आपका एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स का 12वां एग्जाम्पल्स और 13वां एग्जाम्पल्स पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और एक्सरसाइज की हम बात, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का कोई भी नहीं हटाया है, जो अंदर क्वेश्चन है वो सारे के सारे करने हैं आपका। और फिर उसके बाद की हम बात करते हैं, एक्सरसाइज में से 40वां क्वेश्चन हटा दिया है, तो ये 40वां क्वेश्चन आपका हटा दिया गया है। आगे की हम बात करते हैं अपने लेसन 3 की। लेसन 3 की हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसकी हम बात करेंगे तो इसमें से आपका ना तो आपका एग्जाम्पल्स हटाए हैं इसमें से, और ना ही आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से 13, 14 और 15 ये 3 क्वेश्चन हटा दिए हैं। तीनों क्वेश्चनों को नहीं करना है, ठीक है। कौन से? इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर में दे रखे हैं 13, 14, 15 क्वेश्चन। और एक्सरसाइज में से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं करा है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब बात करते हैं केमिकल। केमिकल ये आपका लेसन 4 है आपका, रासायनिक जो बलगत की है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, रासायनिक बलगत की, उसकी हम बात करेंगे तो उसमें से एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स हमारे चौथा और आपका 10वां, चौथा और 10वां एग्जाम्पल्स आपका हटा दिया है पूरी तरह से। फिर बात करते हैं हम इसके जो चैप्टर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका, तो 5, 7, 5, 6, 7 और बात करेंगे 8 और 9, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन जो चैप्टर खत्म होने के बाद में एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें से आपका 22, 23 और फिर 22, 23, 24, 26 और उसके बाद में 27, 28 और 29, 30 ये वाले क्वेश्चन, यानी इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन हटा दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि रसायन, सरफेस केमिस्ट्री की हम बात करेंगे। ये लेसन 5 है आपका, जो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें से एग्जाम्पल्स एक भी नहीं हटाया है, और क्वेश्चन की जो चैप्टर में क्वेश्चन दे रखे हैं 4, 5, 6, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के जो चैप्टर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो। फिर उसके बाद में जो एक्सरसाइज चैप्टर में जो एक्सरसाइज होती है उसके 7, 13 और 7, 13, 19 और 20 ये वाले क्वेश्चन हटाए। अब बात कर लेते हैं हम अपने छठे लेसन की। छठा लेसन है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स और प्रोसेस वाला, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है, जो आपका वो है अयस्क वाला जो चैप्टर है, अयस्कों का निष्कर्षण, अयस्क वाला, तो वो पूरी तरह से यानी कि कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीटली रिमूव, यानी छठा चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश कर दिया, यानी उसमें से कुछ नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा ही निकाल दिया है, ठीक है। तो इन 6 चैप्टरों का बात करते हैं। फिर इसके बाद में इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं यहाँ पे 7वें चैप्टर की हम बात करेंगे, यहाँ से ऐसे करके लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ से, तो इसमें भी आपका देखिएगा, ये हैं आपके एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और आपका एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, मैं लिख दे रहा हूँ,
लेसन 7, ठीक है। लेसन 7 है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात करूं तो एग्जांपल्स इसका 6, 7, 8, 9, ये वाले 6, 7, 8, 9 एग्जांपल्स चैप्टर में जो एग्जांपल्स है वो खत्म कर दिए हैं पूरे। इंटेक्स क्वेश्चन की बात करें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 से 12 तक के क्वेश्चन सारे के सारे खत्म। उसके बाद में 23 और 24 ऐसे कर लेना। 7 से 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे खत्म। उसके बाद में 23 और 24 खत्म, ठीक है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 13, 15, 16, 21, 13, 15, 16 और 21 ये वाले चैप्टर पूरे, मतलब ये वाले क्वेश्चन पूरे खत्म। अब हम बात करते हैं 8वें चैप्टर की। चैप्टर 8 लेसन 8 है आपका डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक। तो इस चैप्टर में से आपका जो है एग्जाम्पल्स कोई ख़त्म नहीं किया है। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, नहीं उसके इंटेक्स क्वेश्चन की। तो ये 10वां क्वेश्चन, इंटेक्स में से एक क्वेश्चन खत्म किया है जो चैप्टर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज का 14, 15, 16, 20, 14, 15, 16, 20 ये वाला, और 26, 29, 30, 33, 26, 29, 30, 33 ये वाले क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं आपका 9वां चैप्टर। चैप्टर 9 की यदि मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें, ये है आपका उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है ना। उपसहसंयोजक यौगिक वाला है। इसमें से 4, 5, 6 और 3 और 4 रिमूव करना है। 8, 9, 10, 11, 12, 8 से 12 और 27 ये वाला खत्म। ये वाले क्वेश्चन करने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं आपका 10वां चैप्टर है हेलो एल्किन और हेलो एरिन। हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स की बात करें तो केवल एक एग्जाम्पल 13 खत्म करा है। इसमें से कोई कुछ नहीं किया, इसमें से कोई कुछ नहीं रिमूव किया है। अब इसके बाद 11वें चैप्टर की मैं बात करूं, 11वें की, तो 11वें में से कुछ भी चैप्टर में से नहीं निकाला। इस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये कौन सा है? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस वाले चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया, यानी कि पूरे में से कोई भी एक चीज भी, यानी एक क्वेश्चन तक नहीं निकाला है। ऐसे अपना 12वां चैप्टर, 12वें चैप्टर में से भी कुछ भी नहीं निकाला है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड कीटोन्स वाला, इसमें से भी कुछ नहीं निकाला है, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा। अब बात करते हैं आगे की 13वें चैप्टर की मैं बात करता हूं। 13वें की, तो 13वें चैप्टर में से एग्जाम्पल्स नंबर 5 निकाल दिया है। इंटेक्स क्वेश्चन की हम बात करें तो 9वां क्वेश्चन निकाला है। और उसके बाद में हम बात करें तो 13 इसका जो है 7वां, 7, 8 और 9 ये वाले क्वेश्चन पूरे खत्म कर दिए। इनमें भी ध्यान से समझिएगा, इस 7 में से इसमें ये पार्ट में दे रखा, तो 7वें का दूसरा पार्ट खत्म किया है और 8वें का चौथा पार्ट खत्म किया है। और 9वें की यदि मैं बात करूं तो 9वें का आपका चौथा और छठा खत्म किया है। और 11वें का सारा 11 पूरा खत्म, इसमें 11 खत्म, ठीक है। तो ये खत्म हो गए 13 चैप्टर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं 15, 16 चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है। और 14 और 15 की बात करूंगा मैं अभी। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए 13 की, ठीक है। 13 की बात करें और इसके बाद की मैं बात करता हूं। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे करता हूं। अब आते हैं लेसन 14 की। यदि मैं बात करूं तो ये क्या है? जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। तो इसकी हम बात करें तो इसका दूसरा, छठा और 7वां ये क्वेश्चन रिमूव कर दी। 8वां ये इंटेक्स एग्जाम, मतलब जो चैप्टर में आपका जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो ख़त्म है। और नहीं सॉरी, इसका एग्जाम्पल्स एक भी ख़त्म नहीं है, ठीक है। और ये जो आपका इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं 2, 6, 7 और 8 ये वाले ख़त्म। और नेक्स्ट की हम बात करें इसके एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में आपका दे रखा है 5, 6, 7, 7 का दूसरा,
और 8, 19 और 20 ये ख़त्म। और बात करेंगे हम 15 और लेसन 16 की, तो ये कंप्लीटली ख़त्म, यानी कि ये पूरे के पूरे ही ख़त्म। ये चैप्टर ही पूरे खत्म, यानी कि ये पॉलीमर वाला है, पॉलीमर, और ये है आपका केमिस्ट्री यूज इन डेली लाइफ, ठीक है, तो वो वाला, तो यानी कि जो बहुलक पॉलीमर वाला और केमिस्ट्री यूज, डेली लाइफ, तो ये आपका दोनों चैप्टर कंप्लीटली रिमूव। तो यानी 3 चैप्टर खत्म हो गए, एक ये वाला और एक वो तत्वों के निष्कर्षण है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला जो चैप्टर है वो खत्म। तो आई होप कि ये वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, यानी कि हर क्वेश्चन का ये चैप्टर में बता दें कौन कौन सा क्वेश्चन, ऐसे ही आपका मैथ का और ऐसे ही आपका फिजिक्स की, तो सारी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। एक वीडियो में जानकारी फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बाकी दोनों वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा, या तो आज ही अपलोड कर दूंगा या कल आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।